नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। दोस्तों, कन्या राशिफल वाले के जीवन में 13 मार्च के बाद से बहुत बड़ी बदलाव होने वाले हैं, बहुत सारी चमत्कार होने वाले हैं। आपके जीवन में आपका भाग्य हर क्षेत्र में आपको काफ़ी लाभ प्रदान करेगा, लेकिन आपके जीवन में खुशियों के साथ साथ एक दो छोटी मोटी समस्याएं भी आने वाली है। आपको उन समस्याओं से सतर्क रहना होगा। तो 13 मार्च के बाद से आपके जीवन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं, कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है और कौन कौन चीज़ों से आपको सावधानियां बरतनी है, जिनके कारण आपके जीवन बिल्कुल सुखमय बना रहे और कोई दिक्कत ना होए, उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। और दोस्तों, आपके जीवन की जो भी समस्याएं लंबे समय से चली आ रही है और जो भी अभी समस्याएं हैं, सारे समस्याओं के बारे में मैं वीडियो के अंत में सारे समस्याओं का उपाय अवश्य बताऊंगा, जो उपाय करने के बाद से आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन सिर्फ खुशियों से भरा हुआ रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से विनती है कि इस वीडियो को एक बार प्रेम से लाइक कर दें और अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी अवश्य फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। चलिए दोस्तों, तो आपका जीवन में कौन कौन सी बदलाव होने वाली है और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपका व्यापारिक जीवन के बारे में। दोस्तों, इस समय आपका व्यापारिक जीवन में काफ़ी तरक्की देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि शनिदेव का इस समय मेहरबानी आपके ऊपर रहेगा और शनिदेव की कृपा से आपका जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें पहले पुराने समय से आपको दिक्कतें आ रही है, तरक्की होने की संभावनाएं नहीं दिख रही है। तो 13 मार्च के बाद से आपको उसमें अवश्य तरक्की मिलेगा और दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले होंगे आप। लेकिन जैसे ही तरक्की करेंगे तो आपके साथ में कार्य कर रहे कुछ लोग आपसे जलेंगे और आपके ऊपर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ राजनीति या षड्यंत्र रच सकता है। आपको इस बारे में आपको ध्यान रखना होगा और अपना कोई भी गुप्त योजना के बारे में किसी को शेयर ना करें, किसी को नहीं बताएं, नहीं तो आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अपना गुप्त योजना जो भी है वो अपने तक ही रखें तो आपको लाभ होगा और दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हुए हैं तो आपको विदेशी धन लाभ होने का पूरा संभावनाएं दिख रहा है। इस समय आपको बैंक से भी कॉल आ सकते हैं, बैंक से भी थोड़ा सा चक्कर काटना पड़ सकता है। धन बैंक में अटकने का योग दिख रहा है, क्योंकि धन काफ़ी मात्रा में आपके बैंक में आकस्मिक धन लाभ हो सकता है और आपके खाते में बहुत ज़्यादा आकस्मिक धन लाभ होने का योग दिख रहा है। और आपका व्यापार में काफ़ी तरक्की होगा, जिसके कारण आपका मार्केट, बाजार और समाज में भी मान सम्मान बढ़ने वाला होगा। और दोस्तों, अगर आप नई व्यापार शुरुआत करना चाह रहे हैं या कोई नई कार्य शुरुआत करना चाह रहे हैं तो 13 मार्च के बाद से कर सकते हैं। समय काफ़ी उत्तम है, समय काफ़ी शानदार रहने वाला है। दोस्तों, अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरुआत करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा पार्टनर के बारे में जांच परख कर शुरुआत करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। अगर आपके कोई पार्टनरशिप में कोई महिलाएं हैं तो आपको ज़्यादा लाभ होने का योग दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको इस समय आपको अज्ञात महिलाओं से थोड़ा दूरी बनाकर रखना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा बदनामी होने का भी शिकार हो सकते हैं आप और साथ में घर में क्लेश पैदा हो सकता है। तो आपको अज्ञात महिलाओं से थोड़ा दूरी बनाकर रहना होगा इस समय। और साथ में आपका योग बन रहा है, आप किसी अज्ञात महिलाओं को दिल भी दे सकते हैं और उसके पीछे आप थोड़ी धन भी खर्च कर सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करने के साथ साथ आप अगर कोई व्यापार शुरुआत करना चाह रहे हैं तो समय काफ़ी उत्तम है, इस समय कर सकते हैं। आप नौकरी करते हैं और साथ में किसी के पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरुआत करना चाह रहे हैं तो वह भी उत्तम रहेगा, आप शुरुआत कर सकते हैं। समय काफ़ी शानदार रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, कोई गलत संगत में नहीं पड़े, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, साथ में कोई कन्या भी काम करती है तो उसको आप दिल भी दे सकते हैं और आपको प्रेम भी होने का योग दिख रहा है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, नहीं तो घर में क्लेश पैदा हो सकता है। अब बात करते हैं जो लोग नौकरी लंबे समय से करना चाह रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रहा है, कैरियर के बारे में बात करते हैं। जो लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहा है या नौकरी के लिए बहुत सालों से तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी चाहिए, तो उसको इस समय शानदार लाभ मिलने का योग दिख रहा है।
13 मार्च के बाद से नौकरी के कई क्षेत्र में उसको नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है। जो लोग सरकारी नौकरी करना चाह रहा है उन्हें प्राइवेट का भी कई जगहों से ऑफर आ सकता है और उसके लालच में वो जा भी सकते हैं। लेकिन आप अगर धैर्य रखेंगे तो आपको सरकारी नौकरी भी अवश्य मिलेगा। 13 मार्च के बाद से आपको नौकरी का कई रास्ते खुलेंगे और अगर आप परीक्षाएं या प्रतियोगी कहीं दिए हैं, परीक्षाएं दिए हैं तो उसमें आपको शुभ सूचना मिलने की पूरी योग बन रहा है। अगर आप 13 मार्च के बाद से कोई परीक्षाएं देते हैं, कोई नौकरी के लिए कहीं परीक्षाएं देते हैं तो उसमें आपको काफ़ी सफलता मिलने का उम्मीद दिख रहा है। इस समय 100% संभावनाएं हैं कि कन्या और पुरुष दोनों को ही नौकरी लगने की पूरी संभावनाएं दिख रहा है। अगर आप कन्या राशिफल वाले व्यक्ति हैं तो अगर आपके कोई भाई या आपके पुत्र या पुत्री है कन्या राशिफल वाला है तो उन्हें इस समय नौकरी लगने का पूरी संभावनाएं दिख रही है। और जो लोग पहले से नौकरी कर रहा है, कुछ जातकों का नौकरी में बदलाव होने का भी संभावनाएं दिख रहा है। कुछ जातक ऐसे भी हैं नौकरी करते करते कहीं और का भी तैयारी कर रहा है किसी उच्च पद के लिए, तो उसमें उन्हें पूर्ण सफलता मिलने की योग बन रहा है। और जो लोग नौकरी का क्षेत्र बदलना चाह रहे हैं उनका नौकरी का क्षेत्र अवश्य बदलेगा। इस समय कुछ जातक का मजबूरी कारण भी नौकरी का क्षेत्र बदलना पड़ सकता है, स्थान बदल सकता है, लेकिन उसको उसमें लाभ ही होगा। पहले उन्हें लगेगा कि गलत हो गया लेकिन बाद में उन्हें काफ़ी लाभ ही होगा और इसमें उसका वेतन भी अधिक रहने का योग दिख रहा है। कुछ लोगों का नौकरी में पदोन्नति का भी संभावनाएं दिख रहा है। जो लोग प्रशासनिक सेवा में हैं या फिर किसी बैंक में क्षेत्र में हैं उसका प्रमोशन हो सकता है, पदोन्नति हो सकता है। और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें भी प्रमोशन होने की पूरी संभावनाएं दिख रहा है। और इस समय नौकरी में ऊपरी जो आपका अधिकारी रहेगा उससे आपको काफ़ी सराहना मिलेगा, काफ़ी लाभ मिलेगा और आपका उसमें तरक्की होगा। लेकिन तरक्की होने के कारण से साथ में काम करने वाला व्यक्ति आपसे जलनशील महसूस करेगा और आपके नाम खराब करने के लिए षड्यंत्र रच सकता है और राजनीति भी कर सकता है। लेकिन आप अपने सूझबूझ से, चालाकी से उस षड्यंत्र से निकल जाएंगे और आपका कोई नुकसान नहीं होगा और आपको काम में और भी तरक्की होने का योग दिख रहा है। 13 मार्च के बाद से कुछ जातकों का ट्रांसफ़र भी कुछ जगहों पे हो सकता है, लेकिन आपको पहले के शुरुआत में थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि आपके लिए अच्छा ही हुआ है और आपके लिए लाभदायक भी रहेगा। अब बात करते हैं आपका आर्थिक स्थिति के बारे में। तो इस समय आर्थिक स्थिति में आपका शनिदेव की कृपा से काफ़ी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत रहने वाला है और आपको कई जगहों से धन लाभ होने का पूरा योग दिख रहा है। इस समय आपके लिए चमत्कार जैसे साबित हो सकता है। कई जगहों से आकस्मिक धन लाभ होगा जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं किया रहेगा। आपको अगर सरकारी जगहों पे काम करते हैं, आप सरकारी क्षेत्र में नौकरी करते हैं, आपका वेतन लंबे समय से अटका हुआ है तो इस समय आपका वेतन मिल सकता है और आपका धन काफ़ी मात्रा में बढ़ सकता है। कुछ जातकों को सरकारी पक्ष से अलग जगहों से लाभ होने का योग दिख रहा है और इस समय आपका पैतृक संपत्ति से भी धन लाभ होने का योग दिख रहा है। आप किसी प्रॉपर्टी या ज़मीन या पुराने घर को बेचना चाह रहे थे, अगर नहीं बिक रहा था तो इस समय बिकने की पूरी योग दिख रहा है। अच्छे आपका कस्टमर मिलेंगे और अच्छा धन लाभ वहाँ से भी होने का योग दिख रहा है। लेकिन धन लाभ होते ही आप कोई नई गाड़ी, वाहन या नया घर खरीदने का योग दिख रहा है। अगर आप घर, वाहन या कोई मशीनरी चीज़ खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो 13 मार्च के बाद खरीद सकते हैं। समय काफ़ी उत्तम है और आपको उसमें काफ़ी लाभ होगा और अच्छा सामान मिल जाएगा आपको, क्योंकि इस समय धन लाभ होने के कारण से आपका घर और वाहन खरीदने का बहुत ज़्यादा योग बन रहा है। इस समय 13 मार्च के बाद से आपको ससुराल पक्ष से भी कुछ गिफ्ट के तौर पे मिल सकता है, वहाँ से भी धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रहा है। आपका जीवन साथी की तरफ से भी धन लाभ होने का योग दिख रहा है। और जो जातक इस समय सफाई का कार्य करता है या कोयला या मिट्टी में कार्य करता है, उन्हें गड़ा हुआ सोना या सोना का मूर्ति मिलने का भी योग दिख रहा है। लेकिन एक सलाह आप लोग को देना चाहूँगा दोस्तों, अगर इस समय आप लोग को सोना का मूर्ति, शंकर पार्वती या सोना का नाग मिल जाए तो उन्हें बेचने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको आगे चलकर काफ़ी नुकसान होगा। उसे घर में रख कर उनका पूजा आरती करेंगे तो आपका धन में हमेशा वृद्धि होगा और आपको दरिद्रता कभी नहीं आएगी और धन का संकट कभी जीवन में नहीं आएगी। आपके जीवन में खुशियों से भरा हुआ रहेगा। दोस्तों, अगर यूँ समझें तो इस समय आपका आर्थिक स्थिति हर तरफ से मजबूत होने वाला है और आपके जीवन में इस समय खर्चा ना के बराबर रहेगा। हालांकि थोड़ा सा मांगलिक कार्यक्रम के पीछे आप थोड़ा धन खर्च कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको दिक्कतें नहीं होंगी। आपको इससे प्रसन्नता और आनंदमय महसूस होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका प्रेम जीवन के बारे में। तो दोस्तों, 13 मार्च के बाद से आपका प्रेम जीवन काफ़ी शानदार रहने वाला है। जो लोग अभी सिंगल हैं,
उनके जीवन में नया प्रेम आने की पूरी संभावनाएं दिख रहा है। अगर कन्या हैं आप और किसी से प्रेम करते हैं, आपका प्रेम सही से चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतना होगा, नहीं तो थोड़ा बदनामी का शिकार हो सकते हैं। आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इस समय अपना प्रेम का उजागर घर में ना करें तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप पुरुष जातक हैं और अगर आप प्रेम करते हैं और आप प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं, तो घर में इस बारे में बात कर सकते हैं। आपको लाभ अवश्य होगा। आप घर के किसी वृद्ध या बुजुर्ग व्यक्ति से बात करेंगे अपना प्रेम के बारे में और उनके विवाह के बारे में बात करेंगे, तो आपको वहां से अवश्य लाभ मिलेगा और आपका प्रेम को विवाह के लिए स्वीकार अवश्य किया जाएगा। और कुछ जातक का प्रेम जीवन में थोड़ा सा तनाव चल रहा है, आपसी मनमुटाव चल रहा है, तो 13 मार्च के बाद से आपसी मनमुटाव समाप्त हो जाएगा और फिर से प्रेम संबंध गहरा हो जाएगा। जो लोग अपने प्रेम में तकलीफ महसूस कर रहे थे, उन्हें इस समय खुशियाँ अवश्य मिलेगा। और प्रेमी और प्रेमिका बाहर घूमने का भी प्लान कर सकते हैं। बाहर घूमने का भी काफ़ी योग दिख रहा है। रोमांटिक समय व्यतीत करने वाले होंगे और इस समय यौन सुख का भी काफ़ी ज़्यादा लाभ होने का योग दिख रहा है। अब बात करते हैं कुछ पुरुष के बारे में। इस समय सिंगल होने के कारण से आपको प्रेम पाने की तीव्र इच्छा हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा और किसी नए कन्या को दिल देने से पहले आपको विचार करना होगा, नहीं तो आपके साथ दिल टूटने का भी योग दिख रहा है। लेकिन इस समय सिंगल लोगों को जल्दी ही प्रेम मिलने का पूरा योग दिख रहा है। कन्या और पुरुष को दोनों को इस समय प्रेम मिलने की पूरी योग दिख रहा है। जो लोग पुरुष हैं उन्हें किसी रिश्तेदार के यहाँ पर किसी कन्या से प्रेम हो सकता है, और जो लोग कन्या हैं उनके लिए साथ में कार्यरत किसी व्यक्ति को दिल दे सकती हैं या अपने बॉस को दिल दे सकती हैं। जो कन्या इसमें पढ़ाई कर रही है वह अपना शिक्षक को ही दिल देने का योग दिख रहा है। शिक्षक से ही प्रेम कर सकते हैं। लेकिन कन्या के लिए एक सलाह है, अगर आप अपने शिक्षक को या बॉस को या किसी साथ में कार्यरत किसी व्यक्ति को आप दिल देने के सोच रहे हैं या प्रेम में पड़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा जांच परख कर लेनी चाहिए। नहीं तो अगर वह शादीशुदा रहा तो आपके जीवन में क्लेश हो सकता है और आपको भविष्य में काफ़ी दिक्कतें हो सकती है और आप बदनामी का शिकार हो सकते हैं। समाज में मान सम्मान घट सकता है। आपको तो ध्यान देकर के अगर कदम आगे बढ़ाएंगे तो बेहतर रहेगा। स्पेशली कन्या के लिए यह बात जरूर है कि अगर आप प्रेम में पड़ने जा रहे हैं तो आपको जांच परख करके आगे कदम बढ़ाना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकती है। अब बात करते हैं कन्या राशिफल वाले का सेहत के बारे में। तो इस समय आपका सेहत में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। अगर आपका लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है तो इस समय 13 मार्च के बाद से बीमारी में काफ़ी सुधार होते हुए आपको महसूस होगा। लेकिन आपको खाना पीना के ऊपर फिर भी ध्यान रखना होगा। 13 मार्च के बाद से आपके पेट में थोड़ी समस्याएं दिख रही है। आपको कब्ज को लेकर या गैस को लेकर थोड़ी समस्याएं हो सकती है, तो सादा खाना पीना खाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और थोड़ा सा अपने जीवन में योग का प्रयोग करेंगे तो उससे काफ़ी लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं इस समय आपका जीवन साथी का सेहत भी काफ़ी ठीक ठाक रहने वाला है। और आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसका सेहत का आपको पूरा ध्यान रखना होगा, नहीं तो सेहत बिगड़ सकता है और उसके पीछे थोड़ी धन खर्च भी होने का भी योग दिख रहा है। अब बात करते हैं आपका शिक्षा के बारे में। तो इस समय शिक्षा के क्षेत्र काफ़ी बेहतर रहने वाला है, लेकिन स्कूली छात्र जो हैं उनका पढ़ाई में ध्यान थोड़ा कम लगेगा और खेल कूद के तरफ थोड़ा ध्यान भटकने वाला हो सकता है। और स्कूली छात्र इस समय कुछ गलत संगत के चक्कर में भी पड़ के गलत राह में जा सकता है। और अगर आपके बच्चे का किशोरावस्था है इस समय, तो आपको अपने बच्चे के ऊपर ध्यान रखने की पूरी ज़रूरत है, नहीं तो गलत राह में जाकर के आपको दिक्कत में डाल सकता है। अगर आप कन्या राशिफल वाले के जातक हैं और आप कॉलेज के छात्र हैं तो इस समय आपका समय काफ़ी शानदार रहने वाला है। पढ़ाई के साथ साथ आप खेलकूद पर भी ध्यान देंगे, लेकिन दोनों ही क्षेत्र आपका बेहतर प्रदर्शन करने वाला होगा। अब पढ़ाई में भी इस समय अच्छे रहेंगे, पढ़ाई में भी आपका ध्यान अच्छा लगा रहेगा। लेकिन कुछ छात्र पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी जा सकता है, उनमें भी उनका बेहतर प्रदर्शन रहेगा। कुछ जातक खेल में कुछ गोल्ड मेडल भी हासिल करने का योग दिख रहा है। और कॉलेज के छात्र कुछ जातक इस समय नशा का शिकार भी हो सकते हैं, लेकिन इस समय उनको नशा से दूर रहना होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। गलत संगत के साथ पढ़ करके नशा के शिकार होने के कारण आपको कहीं से कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटना पड़ सकता है, तो आपको इस बात के बारे में ध्यान रखना होगा कि इस समय आपको नशा से दूर रहना होगा। अब बात करते हैं आपके जीवन के सावधानियों के बारे में कि आपको इस समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होगी जिससे आपको लाभ होगा और नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये सावधानी बरतनी है कि कोई व्यापार कर रहे हैं आप, तो व्यापार में कोई गुप्त योजना है या कोई नई कार्य शुरू करना चाह रहे हैं, आपका कोई गुप्त योजना है तो किसी को बताएं नहीं, नहीं तो आपको सफल होने की संभावनाएं
कम हो जाएगा। आपको इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है कि किसी को भी अपने योजना के बारे में या नई कार्य या नई व्यापार के बारे में किसी को बताएं नहीं। अपना जो खास है घर का व्यक्ति है उसी को बताएं, बाहरी लोग को नहीं बताएंगे, नहीं तो सफल होने का संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएगा। दूसरी सावधानी ये बरतना है कि आपको रास्ते पे थोड़ा संभल कर चलना है, गाड़ी वाहन संभल कर चलना है, नहीं तो पैर के निचले हिस्से में चोट लगने की संभावनाएं दिख रहा है। निचले हिस्से में चोट लग सकता है या मोच आ सकता है। आपको रास्ते में सावधान होकर चलना है और गाड़ी वाहन सावधानी से चलानी है। और तीसरी सावधानी ये बरतना है आपको, जिसमें धन का कमी नहीं होगा, आपको लाभ होगा। अपने जीवन में थोड़ा आचरण में आपको बदलाव करना होगा। किसी भी कन्या का अपमान ना करें। कन्या राशिफल के ऊपर लक्ष्मी जी जल्दी मेहरबान होती है, जल्दी खुश होते हैं, लेकिन कन्या राशिफल वाले का कन्या प्रधान राशि होता है, इसलिए किसी भी कन्या का आप अपमान नहीं करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। धन में काफ़ी दिक्कतें देखने को मिलेगा, लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी। आपको अगर किसी कन्या का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दीजिए। अगर सम्मान करेंगे तो बेहतर है, चाहे वो कन्या आपकी पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो या माँ हो या समाज की कोई कन्या है। आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि किसी भी कन्या का अपने जीवन में कभी भी अपमान ना करें, दुर्व्यवहार ना करें, अपशब्द ना बोलें, नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकती है, उसके सम्मान को ठेस ना पहुँचाएँ, नहीं तो आपको धन को लेकर काफ़ी समस्याएं होगी, जीवन में तरक्की में बहुत बाधाएं आएंगी, आपको काफ़ी समस्या झेल सकते हैं आप। तो इस चीज़ का आपको आगे ध्यान रखना है। आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आप गुरुवार को कोई भी चीज़ किसी को दान ना दें, चाहे कितनी भी ज़रूरत पड़ जाए, कुछ भी मांगे तो कुछ भी उस समय दान नहीं करें, नहीं तो आपका धन में काफ़ी समस्याएँ हो सकती है। अब बात करते हैं एक चीज़ और, आपके पास कहीं भी आप खाना खा रहे हैं या कुछ गरीब आ जाए तो उन्हें भोजन अवश्य कराएं, इससे काफ़ी लाभ होगा। अगर आप सक्षम हैं तो 2-4-5 रुपया का ही भोजन कराएं, नहीं तो कम से कम बिस्किट खिलाएं, अवश्य खिलाएं, उनसे काफ़ी लाभ होगा। अब बात करते हैं आपके जीवन के समस्याओं के बारे में। दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु आपको परेशान कर रहा है, जमीन का लेकर विवाद चल रहा है, तो शत्रु को नष्ट करने के लिए आपको शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आपका धन में वृद्धि नहीं हो रहा है, धन में दिक्कतें आ रही है, तो आपको शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए सूर्य उदय होने से पहले। और अगर आपका कोई बिजनेस या व्यापार है उसमें तरक्की नहीं हो पा रहा है, रुकावटें आ रही है, तो घर का बना हुआ पहला रोटी आप कुत्ते या गाय को खिलाएंगे तो काफ़ी लाभ होगा। आप प्रतिदिन अपना भोजन करने से पहले अगर आप पक्षियों के लिए दाना डालेंगे, पक्षियों को दाना खिलाएंगे, तो आपके व्यापार में या आपके करियर में कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, जल्दी तरक्की करेंगे आप। किसी भी जातक का अगर विवाह में दिक्कत आ रही है, रिश्ता नए नहीं आ रहे हैं या रिश्ता आ रहा है तो तय नहीं हो पा रहा है या रिश्ते टूट जा रहे हैं, तो उसके लिए विवाह का योग जल्दी बनने के लिए शंकर और पार्वती का एक साथ का मूर्ति का पूजा करेंगे तो काफ़ी लाभ होगा। अगर आपके घर के आसपास शंकर पार्वती का मंदिर नहीं है तो घर में भी शंकर पार्वती का एक साथ का फोटो रख सकते हैं, उसका मूर्ति रख सकते हैं और उसका पूजा करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा, विवाह होने का जल्दी योग बनेगा। अगर आप कन्या हैं और आपको विवाह में देरी हो रहा है, दिक्कतें आ रही है, तो आप 16 सोमवारी का व्रत रखेंगे, विधिवत के द्वारा करेंगे तो काफ़ी लाभ होगा, जल्दी ही विवाह होने का योग बनेगा और अच्छा वर मिलने की पूरी संभावनाएं बनेगी। दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपके सारी समस्याओं का समाधान हम अवश्य बताएंगे, सारी समस्या का उपाय अवश्य बताएंगे। दोस्तों, अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो प्रेम से एक बार हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।